जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की मेहर, उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग सभी संगत पर बहुत बहुत बरस रही है। और आज के सत्संग इस बात के साक्षी है संगत जी कि गुरु जी अपनी संगत पर कितना प्यार बरसा रहे हैं, उनकी हर पल सुन रहे हैं, उनकी अरदास पूरी कर रहे हैं। गुरु जी ने संगत को हेल्थ ब्लेस की है, ऐसी ऐसी बीमारियों से बाहर निकाला है संगत जी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जहाँ डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया वहाँ गुरु जी की डॉक्टरी काम आई, उनका आशीर्वाद काम आया संगत जी। गुरु जी ने किसी को हेल्थ ब्लेस की है, किसी को वेल्थ दी है, किसी को घर ब्लेस किया है, किसी की मैरिड लाइफ में खुशियां लेकर आए हैं गुरु जी। और यहाँ तक कि संगत जी बंद पड़ा हुआ काम भी गुरु जी ने अपने आशीर्वाद से चला दिया, उनके घर में बरकत दी, रौनकें दी। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरु जी महाराज एक पिता की तरह अपनी सारी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। संगत जी हमें अच्छे बुरे की पहचान कहाँ से, वो तो हमारे गुरु जी महाराज हैं कि हम उनकी प्रोटेक्शन शील्ड में रहते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से अपने आप हमारे जीवन से जो नेगेटिव लोग हैं वो निकलते चले जाते हैं। एक पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में आती है, हमारे विचारों में आती है, हमारे आचरण में आती है। और संगत जी यही सच्चे गुरु की पहचान है कि वो अपनी संगत के बुरे आचरण को खत्म करते हैं, सही आचरण में लाते हैं, सही मार्ग पर ले जाते हैं और जीवन में वो सब कुछ उन्हें देते हैं जिनकी उन्हें नीड होती है, आवश्यकता होती है। संगत जी आज के सत्संग बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत खास हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग दिल से सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, पूरी श्रद्धा के साथ सुने, गुरु जी का नाम लेकर सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। और याद रखिए संगत जी, हर सत्संग आपके लिए ढेरों ब्लेसिंग्स लेकर आता है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें और आपके जीवन में जो अनसुलझे सवाल हैं उनके जवाब भी आप प्राप्त करें। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज का पहला सत्संग हम जयपुर से सीमा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं जयपुर से सीमा आंटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम गुरु जी के पावन मंत्र से शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी मैं पिछले एक माह से एक ऐसे अनचाहे रोग से पीड़ित थी कि किसी को बता भी नहीं सकती थी। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, गुरु जी के जल प्रसाद के साथ चंदन टीका भी लगाया। यह एक चर्म रोग की तरह था पर 15 दिन तक कोई इलाज सही नहीं रहा। और तब संगत जी मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मेरे अंदर भ्रम पैदा कर दिया कि कहीं तुम्हें डायबिटीज तो नहीं है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था। समय लगा पर धीरे धीरे संगत जी आज 1 महीने बाद वह रोग जड़ से खत्म हो चुका है। गुरु जी ने जरूर कोई ऐसे मेरे कर्म काटे थे कि समय लगा पर बहुत पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ा। और संगत जी सहन शक्ति भी गुरु जी ने ही दी, सही इलाज करवाया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरु जी आपका कोटि 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी अब मैं आपके साथ अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। अभी 4 दिन पहले ही मुझे तेज वायरल फीवर हुआ, दवाई से भी आराम नहीं मिला। डॉक्टर को दिखाया तो बोला हो सकता है इन्फेक्शन फैल गया हो खून में। जाँच करवाई गई। संगत जी रात को बस की टिकट थी, अगले दिन ड्यूटी पर पहुंचना था, मेडिकल छुट्टी खत्म हो चुकी थी। और तब संगत जी मैंने गुरु जी महाराज से अरदास की और कहा गुरु जी बीमारी से मुक्ति मिली है, अभी इन्फेक्शन नहीं जा रहा है, भले ही वायरल बुखार हो मैं और दवाई ले लूंगी पर गुरु जी मेरा ड्यूटी जाना बहुत जरूरी है। और संगत जी गुरु जी ने मेरी विनती स्वीकार की, मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई और मैं दवाई लेकर रात की बस से अपने कर्म स्थल की ओर बढ़ गई। और तो संगत जी रात में गुरुपा ने मुझे कोई दिक्कत नहीं होने दी और मुझे नींद भी आ गई। अब 3 दिन हो चुके हैं, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। गुरु जी आपसे अरदास करती हूँ कि मेरा 6 साल का बेटा भी है, आप उसे भी ब्लेस करिएगा। संगत जी जो बीमारी मुझे थी वो मेरे बेटे को भी हो गई है, हालांकि वो 20% है पर वो बच्चा है, मुझसे दूर है, जिद्दी है। गुरु जी महाराज उसे सद्बुद्धि दीजिएगा। गुरु जी महाराज मेरी मेडिकल लीव अप्रूव नहीं हो रही है, कृपया उसे भी करवा दीजिए। आपको तो सब पता है कि बीमारी के चलते मैंने छुट्टी ली। गुरु जी मेरे अधिकारी को सद्बुद्धि दें कि बेवजह किसी को परेशान नहीं करते। आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग
ब्लेसिंग्स का लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम राजस्थान से प्रियंका आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं राजस्थान से प्रियंका गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग हमेशा शुरू से शुरू करना चाहिए। संगत जी, आज मैं अपनी छोटी बहन का सत्संग सुना रही हूँ कि कैसे गुरुजी ने उसे ब्लेस किया है। संगत जी, हमारी मौसी जो दिल्ली में रहती है, उनके माध्यम से हम गुरुजी को जानने लगे। एक्चुअली संगत जी, 2023 में मेरी सिस्टर की यूट्रस में GTN बताया गया। एक्चुअली संगत जी, GTN एक प्रकार का यूट्रस कैंसर होता है। संगत जी, उसका ट्रीटमेंट हमने शुरू करवाया और डॉक्टर ने कहा कि 5 से 6 कीमो लगेगी। पर संगत जी, कीमो बढ़ती ही जा रही थी और हम सभी घर वाले बचपन से ही भोलेनाथ को बहुत मानते हैं, उनकी पूजा करते आ रहे हैं। मैं रोज मंदिर जाती और भोलेनाथ से मेरी सिस्टर को ठीक होने की प्रेयर करती, पर उसकी तबीयत संगत जी ठीक ही नहीं हो रही थी। और तब संगत जी, मेरी मौसी ने मेरी मम्मी को गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने मम्मी को गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए कहा और संगत जी, मेरी मम्मी दिन भर सत्संग सुनने लगी। माफ करना गुरुजी, मैं अपनी मम्मी पर बहुत गुस्सा होती थी कि क्या सुनती रहती हो दिन भर, पागल हो जाओगी। संगत जी, मैं कितनी पागल थी जो ये नहीं समझ पाई कि गुरुजी तो सत्संग के माध्यम से हमारे कर्म कटवा रहे थे। संगत जी, ऐसे समय निकलता रहा और मेरी सिस्टर को 14 से 15 कीमो लगी। पर संगत जी, उसका बीटा SEG कम ही नहीं हो रहा था। नॉर्मल गर्ल्स में यह 0 to 2 होता है, जो कि मेरी सिस्टर का लाखों में पहुंच गया था। उसके बाद संगत जी, हम अपनी सिस्टर को जयपुर के हॉस्पिटल महावीर कैंसर हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ संगत जी, उन्होंने मेरी सिस्टर के सारे टेस्ट दोबारा किए। संगत जी, मेरी सिस्टर को रिएक्शन हो गया था और उसका पूरा फेस सूज चुका था। डॉक्टर भी शॉक्ड थे कि इस ट्रीटमेंट से इतनी एलर्जी कैसे हो सकती है। पहले उसकी एलर्जी ठीक की और फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। इस बार का ट्रीटमेंट पहले से और भी ज्यादा टफ और पेनफुल था। बट संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी सिस्टर को इतनी ताकत दी कि वो बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी। संगत जी, कीमो लगती गई और सिस्टर और वीक होती जा रही थी, लेकिन अब रिपोर्ट अच्छी आ रही थी। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट हो चुकी थी और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उसे लड़का और फैमिली दोनों ही बहुत अच्छे मिले थे, जिन्होंने ऐसे टाइम में भी उसका साथ नहीं छोड़ा। अब संगत जी, एक दिन मेरी सिस्टर की रिपोर्ट्स अच्छी आते आते सडनली फिर एकदम से ज्यादा आ गई। मैं ऑफिस से घर आई, मैंने देखा सबका चेहरा उतरा हुआ है और सबका चेहरा ऐसा लग रहा था संगत जी कि जैसे सभी रोए हों। और संगत जी, पूरे 1 साल के ट्रीटमेंट में मेरी सिस्टर पहली बार रोई और रोते रोते उसने अपने फियांसी से बोला कि कहीं और शादी कर लो, मेरी वजह से टाइम खराब मत करो, मेरा कोई भरोसा नहीं है। संगत जी, दोनों रो रहे थे और मैं और मेरी मम्मी दोनों ही उन दोनों को देख कर रो रहे थे। पर संगत जी, मेरे मन में आ रहा था कि रिपोर्ट गलत आ गई है, ऐसा नहीं हो सकता। हम सारा ट्रीटमेंट रेगुलर ले रहे थे। मैंने बोला एक बार चेकअप दोबारा करवाते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि ये रिपोर्ट सही है। संगत जी, चेकअप के बाद रिपोर्ट आने में 12 से 14 घंटे लगते थे और मेरे बोलने पर हमने दोबारा टेस्ट करवाए। संगत जी, अगले दिन हमें फिर से ट्रीटमेंट के लिए जयपुर जाना था। सारी रात हमने भोलेनाथ का नाम ले लेकर निकाली और मेरी माँ गुरुजी से अरदास कर रही थी। और संगत जी, हम हॉस्पिटल पहुँच गए और दोपहर को 12 बजे रिपोर्ट आई और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, रिपोर्ट पहले से भी बहुत अच्छी आई। और संगत जी, रिपोर्ट देखकर तो मुझे हॉस्पिटल में ही रोना आ गया और मैं वहीं रोने लगी। उसके बाद संगत जी, मेरी सिस्टर का ट्रीटमेंट खत्म हुआ, उसकी कीमो बंद हो गई और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से वो बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी, हमें डॉक्टर ने 2 साल तक ट्रेकिंग करने के लिए बोला और गुरुजी के आशीर्वाद से उसको 1.5 साल हो चुका है और आज भी संगत जी, उसकी कुछ रिपोर्ट्स आने वाली हैं और गुरुजी के आशीर्वाद से ये भी अच्छी ही आएगी। गुरुजी जैसी मेहर आपने मेरी बहन और मेरे परिवार पर की है, ऐसी सभी संगत पर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और गुरुजी की आज्ञा से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से सिमरन राजपूत आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी से 2024 में जुड़ी थी। संगत जी, आपको क्या कहूँ, मेरी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही थी और अब जब से गुरुजी घर आए हैं तब से सब कुछ ठीक है। और संगत जी, मेरे अंकल जी का काम पहले से बहुत बेटर हो गया है। संगत जी, हमने जब से अपना संसार बसाया तब से हमने कभी नई कार नहीं ली और गुरुजी ने हमें वो भी ब्लेस कर दी है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपने इतना दिया है कि हम आपका शुक्राना भी करें तो वो भी बहुत कम होगा। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी, कुछ टाइम पहले मैं एक शादी में गई थी और वहाँ मेरा पैर फिसल गया और मुझे फ्रैक्चर हो गया था। आप मानोगे नहीं संगत जी, इतने डॉक्टर के पास गई, MRI करवाई, एक्सरे करवाया, दवाइयाँ भी खाई, लेकिन संगत जी दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था। और उसके बाद संगत जी, एक डॉक्टर ने लेजर सर्जरी के लिए बोल दिया था। सारी बात हो गई थी, एडमिट भी होना था। एक दिन शाम को गुरुजी के पास बैठे बैठे संगत जी, मैं
मैं बहुत रोई और कहा, गुरुपा मुझे प्लीज ठीक कर दो। और उस दिन संगत जी मेरी अरदास गुरुजी तक पहुंच गई। मेरा ऑपरेशन कैंसिल हो गया, लेकिन पेन तो था। और संगत जी वो दर्द अभी भी है, लेकिन उतना नहीं है। मेरे गुरुपा ने मेरा दर्द बहुत कम कर दिया है। अब मैं बैठ के पूजा भी करती हूँ और घर के बाकी सारे काम भी कर पा रही हूँ। और आगे भी मैं जानती हूँ संगत जी कि गुरुजी मुझे पूरा ठीक कर देंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि दिल से की हुई अरदास कभी खाली नहीं जाती। संगत जी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, लेकिन अब मुझे मेरे गुरुपा मिल गए हैं। उनसे बातें करती हूँ, हंसती हूँ, रोती भी हूँ, लेकिन सिर्फ अपने गुरुपा के पास। क्योंकि संगत जी जब करना और सुनना हमारे गुरुजी को ही है, तो किसी और से उम्मीद क्यों लगानी। संगत जी मेरे मायके में सिर्फ मेरा छोटा भाई है। मेरी मॉम, डैड, दीदी और एक भाई गुरुजी के चरणों में है। बस गुरुजी ऐसे ही हम बच्चों के सर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सबका भला करना। संगत जी मेरी 4 बेटियां हैं और वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। गुरुपा ने उनका भी बहुत कल्याण किया है। इसी के साथ संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं अपने बर्थडे का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई थी मेरी एग्जाम्स को लेकर। संगत जी मैंने अपना एग्जाम दिसंबर 2024 में दिया था और वो सारे एग्जाम्स जनवरी में खत्म हुए। और संगत जी मैं अपने सारे एग्जाम्स में गुरुजी के स्वरूप को लेकर गई थी और हर बार गुरुजी का मंत्र जाप करके ही मैंने एग्जाम शुरू किया है। संगत जी मेरा एक सब्जेक्ट बहुत वीक था और सच्ची कहूँ तो मेरी प्रिपरेशन भी कुछ खास नहीं हुई थी। और संगत जी उस सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा डर भी था, पर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी के स्वरूप को साथ लेकर एग्जाम देने चली गई। संगत जी एग्जाम में जो सवाल आए थे वो मैंने पढ़े तो थे, पर संगत जी मुझे उनके सॉल्यूशंस याद ही नहीं आ रहे थे और जैसे कि अचानक से मेरी याददाश्त ही गायब हो गई हो। मैं बहुत नर्वस हो चुकी थी संगत जी। एक सवाल का जवाब भी मुझे याद नहीं आ रहा था। संगत जी नर्वसनेस में मैंने एक सवाल का जवाब तो दे दिया, पर उसका सही जवाब कंप्यूटर दिखा नहीं रहा था और दूसरा सवाल तो मैं कर ही नहीं पाई। और तो और संगत जी वाइवा देते समय भी मैंने जवाब तो दिए, पर सर मुझसे बहुत चिड़े हुए थे। संगत जी वो मुझसे सवाल पे सवाल पूछते जा रहे थे और मुझे जवाब नहीं आ रहा था। और आखिरकार संगत जी सर ने कहा, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ कम यू आर आंसरिंग द एग्जाम लाइक दिस। संगत जी मैं पहले से डरी हुई थी, पर सर के ऐसा कहने से मैं और डर गई। एग्जाम हॉल से निकलने के बाद मुझे बहुत बुरा लग रहा था। संगत जी मैं बहुत हारा हुआ महसूस कर रही थी, पर मैंने गुरुजी का नाम लिया और कहा, गुरुजी ये मैं आप पर छोड़ देती हूँ। अगर मैं फेल भी होती हूँ तो मेरी लापरवाही और डर के कारण बस मुझे संभाल लेना और मेरे साथ रहना। संगत जी कुछ दिनों के बाद पता चला कि फरवरी में रिजल्ट निकलेगा और फिर से संगत जी मुझे रिजल्ट्स को लेकर चिंता होने लगी। लेकिन संगत जी तभी मुझे गुरुजी के मैसेजेस भी आने लगे कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, गुरुजी कृपा कर रहे हैं, चिंता ना कर। और संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत सत्संग सुनवाए और बस गुरुजी मुझे संभाल के रख रहे थे। और जब रिजल्ट निकलने का दिन आया तो संगत जी हमारे डिपार्टमेंट की रिजल्ट को निकलने में देर हो रही थी। मुझे तुरंत लगा कि जो भी हो रहा है जरूर गुरुजी कर रहे हैं। और संगत जी जब मैं दूसरे डिपार्टमेंट का रिजल्ट सुनती तो मेरे मन में आता कि क्या मुझे भी अच्छे नंबर आएंगे। मैं गुरुजी से जवाब मांगने लगी, मुझे माफ कीजिएगा गुरुजी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपकी नादान बेटी हूँ, पर मुझे इस बारे में समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी कृपा गुरुजी मुझ पर बनाए रखिएगा। संगत जी मेरा रिजल्ट मेरे बर्थडे के एक दिन पहले आया और संगत जी गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स दिए कि मैं खुशी से झूम उठी। मैं गुरुजी की इतनी कृपा डिजर्व करती हूँ कि नहीं मुझे तो नहीं पता, पर इतना पता है कि मेरी जिंदगी में जितनी भी अच्छाई है, रौनक है, खुशी है, वो सिर्फ गुरुजी की कृपा से आई है। मुझे गुरुजी ने मेरे रिजल्ट में 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी मेरा SGPA 8.25 आया है और 25 को जोड़ते हैं तो 7 बनता है। और संगत जी अगले दिन मेरा बर्थडे था, यानी कि 25 फरवरी को, और दोनों को जोड़ते हैं तब भी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी जब मैंने YouTube खोला तो गुरुजी का मैसेज आया हुआ था, तेरे बर्थडे के लिए तेनू ब्लेस कर देता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे बर्थडे पर जो भी सत्संग आए उस सत्संग में मुझे सिर्फ मेरा नाम बार बार कहा जा रहा था, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा पूरा दिन बहुत प्यार से बीता, साथ ही साथ गुरुजी की कृपा से मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से हुआ। और तो और संगत जी मेरे बर्थडे के समय केक कटिंग के टाइम पर गुरुजी तितली के रूप में मौजूद थे। उनको जब मैंने देखा तो मुझे रोना आ रहा था और संगत जी मैं सोचने लगी कि आई एम सो लव्ड, प्रोटेक्टेड एंड केयर्ड बाय डिवाइन सोल गुरुजी महाराज। और सच कहूँ संगत जी तो गुरुजी की कृपा से मैंने लाइफ को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है। मुश्किलें आती हैं पर गुरुजी की कृपा से मैं हर मुश्किलों से प्यार से निकल जाती हूँ और गुरुजी को मिले हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। पर संगत जी गुरुजी की इतनी इतनी कृपा है कि मैं बयान नहीं कर सकती। बस इतना ही कहना है, गुरुजी
गुरुजी प्लीज हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे गाइड करना, प्रोटेक्ट करना और मुझे सही रास्ते पर चलाना और सारे गलत आदतों से बचा के रखना। मेरे परिवार पर अपना प्यार और अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। आपने जो कुछ भी दिया गुरुजी, हर चीज के लिए आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। एंड संगत जी, दिस वॉज द फर्स्ट बर्थडे आई फेल्ट ट्रूली लव्ड एंड स्पेशल एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी's प्रेजेंस इन माई लाइफ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी से 22 नवंबर 2023 में जुड़ी थी। संगत जी, एक बार की बात है, मैं अपने ससुराल से अपने मायके जा रही थी वोल्वो बस से। मेरी पास वाली सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी। सफर लंबा था, वो चंडीगढ़ से अमृतसर जा रही थी और मैं जलंधर। संगत जी, वो लड़की भी ससुराल से मायके जा रही थी। मेरा ध्यान उनके फोन पर गया। उन्होंने फोन पर गुरुजी का वॉलपेपर लगाया हुआ था। मैंने देख के सोचा, इनको फेसबुक पर तो बहुत बार देखा है, ये वही है शायद। संगत जी, उस टाइम मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने बहुत हिम्मत करके पूछा, दीदी ये आपने कौन से गुरुजी की फोटो लगाई है? और मैंने कहा कि मैंने इनको देखा तो बहुत है पर मैं जानती नहीं हूँ, कौन है ये, कैसे हैं? तो संगत जी, वो कहती है मेरे गुरुजी हैं। तो मैंने कहा कि गुरुजी तो है पर इनका नाम क्या है? वो कहने लगी कि इनको सभी गुरुजी ही कहते हैं। फिर उन्होंने गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया और संगत जी लगभग 7 से 8 सत्संग भी सुनाए। और संगत जी, मैं सत्संग सुनकर बहुत सरप्राइज हो रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में थोड़ा सा सुनकर अजीब लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, पर संगत जी मैं ध्यान से सुनती गई। उन्होंने मुझे गुरुजी का मंत्र जाप भी बताया और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी दिया और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप अपना एड्रेस दे दो, मैं आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स कुरियर करवा दूंगी। संगत जी, मेरा पहला टाइम था और मैं बिल्कुल अनजान थी और इसीलिए संगत जी मैंने अपने मायके का एड्रेस दे दिया। मैंने सोचा संगत जी कि ससुराल में सारे लोग पूछेंगे कि ये कौन है, कैसे मिले, पता नहीं संगत जी वो मानेंगे या नहीं। ये सोचकर संगत जी मैंने अपने मायके का एड्रेस दे दिया। और संगत जी, थोड़ी देर बाद हमारी बस चेंज हो गई क्योंकि संगत जी रास्ते में किसी बात के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था और बस में अनाउंसमेंट हुआ कि ये बस अमृतसर नहीं जाएगी। और संगत जी, अमृतसर के सारे लोग बस से उतर गए। फिर संगत जी मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, गुरुजी का मंत्र जाप पढ़ा और फिर संगत जी मैंने गुरुजी का स्वरूप और अपना मोबाइल रख लिया। जब संगत जी हम लोग सब बस से उतर गए तो मैं सोचने लगी कि या तो ऑटो कर लेती हूँ या उबेर कर लेती हूँ और घर पहुँच जाती हूँ। संगत जी, मेरे साथ मेरी 1 साल की बेटी भी थी और सूटकेस भी था। लेकिन संगत जी, मैं जहाँ पर उतरी थी वो एक गाँव का एंट्रेंस गेट था। वहाँ ना तो उबेर चलती है और ना ही कोई ऑटो दिखाई दिया। बस संगत जी, उस सड़क से सिर्फ बसें जा रही थी। मैंने 1-2 बस को हाथ देकर रोकने की कोशिश भी की लेकिन वो नहीं रुकी और मैं बहुत घबरा गई थी संगत जी कि अब क्या करूं। मेरे साथ मेरी बच्ची भी है। और फिर संगत जी, मैंने फोन में गुरुजी का स्वरूप देखा और गुरुजी को कहा कि गुरुजी अभी अभी तो आप मुझे मिले हो और अभी ही मैं परेशानी में फंस गई, ये क्या हुआ? और संगत जी, अचानक से एक लड़की आई कार लेकर। संगत जी, उसकी नजर मुझ पर पड़ी, मैंने उसे हाथ दिया और उसने गाड़ी रोक दी। संगत जी, वो अकेली थी और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ड्रॉप कर दोगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी बस नहीं रुक रही है। और संगत जी, वो कहती है कि मैं भी वही जा रही हूँ, आप आ जाओ। संगत जी, मैंने कार में बैठते ही गुरुजी का स्वरूप देखा और शुक्राना किया और मन में कहा कि गुरुजी आप तो बहुत जल्दी सुनते हो। और संगत जी, मैं गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत आराम से अपने घर पहुंच गई। और घर पहुंचकर संगत जी मैंने मम्मी को सारी बातें बताई और बताया कि देखो मम्मी, कैसे गुरुजी की मदद से, गुरुजी के आशीर्वाद से मैं घर पहुंच पाई हूँ। संगत जी, मेरी मम्मी कहती है कि मैंने भी इनको फेसबुक पर बहुत बार देखा है पर इनके बारे में कुछ पता नहीं है। और अब संगत जी, मेरी मम्मी गुरुजी के आगे रोज जोत जलाती है। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से उनके स्वरूप पर अमृत वर्षा भी हुई है। संगत जी, जीवन में गुरु की तलाश तो थी और गुरु नाम भी लेना था, बस समझ में नहीं आ रहा था कि किसका लूं, कैसे मिलता है। गुरुजी की कृपा हुई, अपने आप सब मिल गया। संगत जी, फिर गुरुजी का नाम जप करने लग गई और 1 हफ्ते बाद गुरुजी ने ड्रीम दर्शन देकर मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई, अपना आशीर्वाद दिया। संगत जी, हम सभी ने जनवरी में यूएसए की फाइल लगाई हुई है और इस बीच हमने सभी पंडित से पूछा भी था कि रिजल्ट क्या रहेगा। तो सभी कहते हैं संगत जी कि आप 2026 तक तो नहीं जा सकते और हम लोग बहुत घबरा गए थे। संगत जी, मैंने तब तक अपने हस्बैंड से गुरुजी के बारे में कोई बात नहीं की थी। मैं नाम जाप करती रही और बस गुरुजी का भजन सुनती रही। फिर संगत जी, हमारी इंटरव्यू डेट आ गई और जब इंटरव्यू डेट आई संगत जी तो 7 मार्च की आई और 8 मार्च की शिवरात्रि थी। और बस संगत जी, मेरे अंदर तो पॉजिटिव वाइब्स आ गई। और अब संगत जी, इंटरव्यू से पहले बायोमेट्रिक होनी थी, वो भी दिल्ली में। और संगत जी, जब मैंने डेट देखी तो मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया कि ये तो बहुत आराम से क्लियर हो जाएगी। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती हो, तभी पंडित तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। और तब संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को गुरुजी के बारे में बताया और मैंने गुरुजी का स्वरूप दिखाते हुए कहा कि मुझे गुरुजी मिले हैं, मैंने इनका नाम
जाप करना शुरू कर दिया है और ये भी कहा कि अगर कोई भी काम गुरुजी की मर्जी से हो तो उसमें 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दिखती है। और फिर मैंने कहा कि हमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई है। हमारी इंटरव्यू की डेट 7 मार्च को है और अगले दिन 8 मार्च को शिवरात्रि है और उस दिन बड़े मंदिर का बुलावा भी साथ में आ गया है। फिर संगत जी हम बायोमेट्रिक वाले दिन जब दिल्ली गए तो हम बड़े मंदिर भी होकर आए, लेकिन संगत जी हमें वहाँ पे टाइमिंग नहीं पता थी और उस दिन दरबार बंद था। पर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि जो यहाँ तक आ गया उसकी वैसे ही किस्मत बदल गई। संगत जी हमें थोड़ी ना पता था कि गुरुजी महाराज ने हमें ऑलरेडी ब्लेस कर दिया है। हमें नहीं पता था कि हमारा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा और हम इसी खुशी के साथ वापस जाएंगे। फिर संगत जी 7 तारीख को हमारा इंटरव्यू क्लियर हुआ और 8 को हमने फिर से गुरुजी के बड़े मंदिर में दर्शन किए और फिर वापस घर आए। और फिर संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से हम मई में यूएसए आए और आने से पहले हम बड़े मंदिर गए, लंगर प्रसाद लिया और फिर फ्लाइट में बैठे। संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से हमारी ट्रैवलिंग बहुत अच्छी रही। आगे भी गुरुजी की ब्लेसिंग से सारे काम बनते गए। और देखिए संगत जी गुरुजी ने वो दिया जो किस्मत में नहीं था और सच में गुरुजी ने हाथों की लकीरें बदल दी है। और तब से संगत जी हम सिर्फ गुरुजी में बिलीव करते हैं। अब हम किसी भी पंडित में बिलीव नहीं करते। अब हमें सिर्फ और सिर्फ गुरुजी पर विश्वास है। हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, सत्संग सुनते हैं और संगत जी गुरुजी की कृपा से हमें 17 जनवरी को नई कार भी ब्लेस हुई है। और आगे भी गुरुजी ऐसे ही साथ बनाए रखना और बाकी संगत को भी गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करते रहना। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, हर चीज के लिए, हर बात के लिए शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। मुझे पहले नहीं पता था कि शुक्राना कैसे करते हैं। बस टीना आंटी के सत्संग सुनकर मैं मोटिवेट हुई और शुक्राना करने का अवसर प्राप्त हुआ। थैंक यू टीना आंटी, थैंक यू संगत जी। मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ करना, संगत जी मुझे माफ करना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से आप सबके साथ मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग एक अंकल का है और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं नहीं जानता कि मैं गुरुजी से कब से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ऑफिशियली मैं उनसे 2022 नवंबर में जुड़ा और उनसे ये अरदास है कि मैं हमेशा उनसे जुड़ा रहूं। संगत जी मेरा जन्म 7 तारीख को शुभ दीपावली के दिन हुआ था और मुझे बचपन से ही भगवान में बहुत रुचि रही है। मेरे अपने एक छोटे से लड्डू गोपाल भी हैं और मेरी मम्मी की एक सेपरेट अलग है। मुझे त्योहार मनाना बहुत पसंद है और मैं पेंटिंग्स भी सिर्फ भगवान जी की ही बनाता हूँ। गुरुजी से प्रॉपरली जुड़ने से पहले भी सत्संग बहुत होते थे, लेकिन अब कंपैरेटिवली और ज्यादा होते हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत बार बाल बाल बचाया है। संगत जी बचपन से ही मेरे माइंड में डिसेबिलिटी थी। मैं जब सिर्फ 15 साल का था तब मुझे रिलीजियस ओसीडी बीमारी डायग्नोस हुई थी विद अ वेरी हाई इंटेंसिटी। मैं काफी परेशान हुआ था, साथ में मेरी फैमिली मेंबर्स भी बहुत परेशान हुए थे। फिर बीच में संगत जी मैं बस थोड़ा बेटर हो गया था। नेक्स्ट टाइम जब लॉकडाउन 2020 में लगा मेरी लाइफ में नया मोड़ आ गया। मेरे किसी करीबी से मेरी लड़ाई हो गई थी और फिर मैं मेंटली बहुत ज्यादा बीमार रहने लग गया था। रोज रोता था और संगत जी मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी मम्मा भी बहुत रोती थी। पूरे टाइम उदास रहता था, डिप्रेशन में चला गया था। संगत जी मुझे नेगेटिव थॉट्स बहुत परेशान करते थे और वो नेगेटिव विचार संगत जी मेरे दिमाग में ही बैठे रहते थे, जाते ही नहीं थे। बहुत हेडेक रहता था, घर में भी बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। सच कहूँ संगत जी तो जिंदगी अच्छी नहीं लगती थी, होपलेसनेस होती थी, सुसाइडल थॉट्स आते थे। इन सब में मेरा बहुत टाइम, बहुत एनर्जी, बहुत पैसा वेस्ट हुआ। मेरे करियर में भी बहुत लॉस हुआ। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगी, मैंने लगभग 20 डॉक्टर्स बदल दिए थे, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं मेंटली बहुत बीमार हो गया था। मेरे पापा मेरी मेडिसिन लाया करते थे और तो संगत जी केमिस्ट नहीं, आउट ऑफ शॉक मेरे पापा से पूछ लिया कि इतनी हैवी मेडिसिन कौन लेता है। संगत जी गुरुपा की मेहर से 2022 नवंबर से मेरा प्रोग्रेस होना शुरू हुआ है। अब मैं एकदम ठीक हो गया हूँ। तब से मेडिसिन कम ही हो रही है और बहुत जल्दी बंद होने वाली है। मुझे गुरुपा ने नया जन्म दिया है। उन्होंने मुझे कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू गुरुपा। संगत जी बीच में मुझे 2.5 साल तक हफ्ते में 1 बार, कभी कभार 2 बार फिट्स जैसी चीजें भी होती थी। मुझे दौरे आते थे। डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाए कि वो चीज क्या होती थी। वो कहते हैं ना संगत जी कि ह्यूमन बॉडी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और जब भी मुझे वो फिट्स, वो दौरे आते संगत जी, वो बहुत भयानक होते थे। मैं उनसे बहुत डर जाता था और उसकी वजह से संगत जी मैं कहीं भी बाहर नहीं जा पा रहा था। और तो संगत जी मैं बाहर बहुत इनसिक्योर और अनसेफ भी फील करता था। लेकिन संगत जी मेरे बिना कुछ करे ही गुरुपा ने मेरी वो चीज भी एकदम दूर कर दी। उसके लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। हर पल हर वक्त वो मेरे साथ रहते हैं। 2024 में संगत जी गुरुपा ने मुझे 7 बार बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी
मैं एक दिन बहुत रिग्रेट कर रहा था कि मेरा बहुत समय, बहुत एनर्जी, बहुत सारा पैसा वेस्ट हो गया है। तो गुरुपा का मैसेज आया कि तुझे तेरा खोया हुआ सब वापस मिल जाएगा। संगत जी, मैं अपनी परेशानियों की वजह से अपनी लाइफ में बहुत पीछे हो गया था और संगत जी, मैं अपनी बहुत सुंदर लाइफ के लिए, बहुत अच्छी लाइफ के लिए सपने देख रहा था। लेकिन फिर मैंने खुद को बोला कि ये सपने पूरे होना नामुमकिन है। तो जैसे ही मैंने फोन उठाया संगत जी, गुरुपा का मैसेज सामने फ्लैश हुआ कि सपने देखना मत छोड़ना, मैं हूँ उन्हें पूरा करने के लिए। गुरुपा से जुड़ने के बाद अब एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन फील होती है। हर पल, हर वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं बहुत खुश रहता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं गुरुजी से नया नया जुड़ा था तब मेरा मन बहुत करता था कि मैं गुरुजी की पुरानी संगत की सत्संग सुनूं, जब वो अपने फिजिकल फॉर्म में थे। और संगत जी, मेरे पास यूट्यूब पर गुरुजी की पुरानी संगत के ही सत्संग आते हैं और संगत जी, सत्संग आना भी उन्हीं से स्टार्ट हुए हैं। और संगत जी, मैंने देखा है कि जो भी ज्यादा पूजा पाठ करता है या शिव जी को मानता है, अम्बे माता को मानता है या हनुमान जी को मानता है, वो गुरुजी से डेफिनेटली कभी न कभी जुड़ ही जाता है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ और अरदास करता हूँ गुरुपा से कि हम सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, सभी संगत को आप ब्लेस करें और साथ ही मेरा सत्संग सारी संगत के साथ साझा करने वाली टीना आंटी जी को भी भर भर के ब्लेसिंग्स दें और अपना आशीर्वाद उन पर और उनकी फैमिली पर बनाए रखें। संगत जी, मैं अपना ये सत्संग गुरुजी के कमल चरणों में अपना शुक्राना शेयर करते हुए करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे संगत जी ड्रीम दर्शन देते हुए मुझे ब्लेस किया है। इसके लिए मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत सारे लोगों के असली चेहरे सामने आए हैं और ये समझ आया कि दुनिया में गुरुपा के अलावा कोई भी अपना नहीं है। सब अपने मतलब के हिसाब से हमारा इस्तेमाल करते हैं। गुरुपा ने बहुत बार मेरे हस्बैंड अंकल को नई लाइफ ब्लेस की है, हर बार उनको बचाया है। अगर मेरे गुरुपा नहीं होते संगत जी तो पता नहीं क्या होता। गुरुपा ऐसे ही मेरे अंकल के साथ, मेरे बेटे के साथ रहे, मेरे मम्मी पापा भाई बहन को भी अपनी ब्लेसिंग्स देते रहे। मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे अंकल की नौकरी को भी सेफ रखें, कोई भी कष्ट उन तक ना पहुँच पाए। गुरुपा अपना सुरक्षा कवच हमारे चारों ओर बनाए रखना। और इसी अरदास के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगर सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। गुरुजी का शुक्राना करना बहुत कठिन है। जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। जितना गुरुजी हम सब पर कृपा करते हैं उतना तो हम शुक्राना भी नहीं कर पाते। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। तभी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी, मैंने अरदास लगाई थी गुरुजी से कि एक बार कम से कम मेरी मम्मी को बड़े मंदिर बुला लें और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास सुन ली। गुरुजी ने पूरे परिवार के साथ मेरी मम्मी को बुलाया और जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद से ब्लेस किया है। गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी मेरी मम्मी की मेंटल स्टेबिलिटी काफी बेहतर है। मैं गुरुजी से अनुरोध करती हूँ, अरदास करती हूँ कि एक बार और अपनी कृपा करें और मेरी मम्मी को बड़े मंदिर बुलाएं और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। गुरुजी महाराज, आप इसी तरह मेरे परिवार और मम्मी का हाथ पकड़े रहे, सही राह दिखाते रहे। संगत जी, हाल फिलहाल मेरा बेटा वर्क प्लेस से रिलेटेड परेशान हो रहा था। तभी गुरुजी का मैसेज आता है कि अपने मुंडे दी फिक्र ना कर, मैं हैगा ओदा कोई काम नहीं रुकेगा, मैं उसके सारे रास्ते बना दूंगा। जा दस दे अपने मुंडे नू, गुरुजी नू सब पता है। फिर क्या था संगत जी, मेरा बेटा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहकर बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया कि अब जो कुछ करेंगे गुरुजी करेंगे। संगत जी, एक सत्संग और है 28 फरवरी का। मुझे स्कूल की पिकनिक ऑर्गेनाइज करने को कहा था। मैंने गुरुजी को बोल दिया था कि आप देख लेना और हेल्प कर देना। फिर क्या था संगत जी, मैंने हैंडलूम क्राफ्ट म्यूजियम फोन किया, उन्होंने स्कूल से लेटर हेड लाने को कहा। स्कूल में मैंने इंचार्ज से बात की और वो मुझे मिल गया। और फिर संगत जी, 28 की मॉर्निंग में हम लोग सभी और बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो गया। संगत जी, मुझे वहाँ पर पीकॉक के दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। और संगत जी, वापसी भी बहुत अच्छे से मैनेज हो गया। संगत जी, गुरुजी के सत्संग तो बहुत सारे हैं, पर फिलहाल मैं अभी अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हमें नहीं पता होता है कि गुरुजी
जी की कृपा हम पर कब से है। संगत जी, हम तो सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि मेरा कनेक्शन गुरु जी महाराज से इस तारीख से है, उस तारीख से है। ठीक वैसे ही संगत जी मेरा कनेक्शन गुरु जी से फरवरी 2024 में हुआ, और वो भी संगत जी हमारे एक रिलेटिव के थ्रू। संगत जी गुरु जी से जुड़े हुए साल भर हो गया है और धीरे धीरे संगत जी सारी बातें अब समझ में आने लगी है। संगत जी गुरु जी का आशीर्वाद हम पर कब से है ये हम नहीं जानते, पर जब गुरु जी हमें जोड़ते हैं तब हमें पता चलता है कि गुरु जी ने हम सबको कब से संभाल रखा है। संगत जी मेरी किराए की दुकान है हार्डवेयर और पेंट्स की, जो 2008 से चला रहा हूँ। 2015-17 तक सब कुछ ठीक था। बाद में संगत जी धीरे धीरे बिजनेस काफी कम हो गया और कर्जा बहुत हो गया। आज भी वही हाल है। गुरु जी से 2024 में जुड़ने के बाद गुरु जी को अरदास लगाई है और संगत जी गुरु जी महाराज ने मेरी अरदास कबूल कर ली है। धीरे धीरे संगत जी मेरी दुकान की काया पलट गुरु जी महाराज ने अपने आशीर्वाद से कर दी है, और आगे भी गुरु जी से प्रार्थना है कि वे हमें सद्बुद्धि दें ताकि अच्छे कर्म करके मैं अपना सारा कर्जा चुकता कर दूं जल्दी से जल्दी। संगत जी गुरु जी ही हैं जो हमें फर्श से अर्श तक ले जा सकते हैं। गुरु जी कहते हैं तेरा सारा कर्जा जल्दी ही चुकता हो जाएगा, कर्म चंगे कर और नीवा और मेहनत से काम कर। संगत जी हमें गुरु जी से अपने लिए मैं अच्छे कर्म करूं, दूसरों के काम आ सकूं, ऐसा आशीर्वाद मांगना चाहिए। संगत जी गुरु जी हर पल हमारे साथ हैं। सत्संग तो बहुत है संगत जी, पर संगत जी फिलहाल ये सत्संग में अभी यही समाप्त कर रहा हूँ और गुरु जी के आशीर्वाद से बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। मैं गुरु जी से अरदास करता हूँ कि गुरु जी मुझे जल्द से जल्द बड़े मंदिर आने का सौभाग्य प्राप्त करवाएं। मैं गुरु जी से अरदास करता हूँ कि गुरु जी सबसे पहले हम सबको हेल्थ ब्लेस करें और स्वस्थ मानसिकता दें ताकि हम सब कुछ अच्छा करें और अच्छा सोचे दूसरों के लिए। इसी के साथ संगत जी अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और सत्संग लिखते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैंने गुरु जी से अपने पापा की हेल्थ के लिए अरदास की थी। मेरे पापा को कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण अपने टेस्ट करवाने थे। संगत जी मेरे पापा ने जब पहली बार टेस्ट करवाए तब रिपोर्ट्स कुछ ठीक नहीं आई। मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरु जी मेरे पापा को ठीक कर दो, और संगत जी 15 दिन के बाद टेस्ट करवाने पर मेरे पापा की रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई। मैं गुरु जी का बार बार शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे पापा को हेल्थ ब्लेस की है। अब मेरे पापा पहले से बेहतर हैं। गुरु जी ऐसे ही सारी संगत पर और मेरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम मुंबई से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरे हस्बैंड बाबा नीम करोली को बहुत मानते हैं। मेरा कहना है कि गुरु जी और नीम करोली बाबा एक ही है, इसलिए मैंने दोनों के ही चरण स्वरूप अपने घर में रखे हैं और नित्य पूजा करती हूँ। अभी 26 फरवरी को शिवरात्रि वाले दिन मैंने गुरु जी के और बाबा नीम करोली के चरण स्वरूप में चंदन टीका लगाया था। और संगत जी जब मैंने अगले दिन देखा तो नीम करोली बाबा के चरण स्वरूप में बहुत ही सुंदर ओम बना हुआ था। मैंने फोटो क्लिक किया और अपने हस्बैंड को भी दिखाया। उसी दिन की बात है, मैं जैसे ही गुरु जी के सत्संग के लिंक पर जाती हूँ बार बार नीम करोली बाबा का वीडियो चल जाता। ऐसा कई बार हुआ और कहा जाता है संगत जी कि नीम करोली बाबा हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं और हनुमान जी तो शिव जी के अवतार थे और हमारे गुरु जी तो खुद ही शिव भोलेनाथ हैं। ओम के दर्शन पाकर मेरी पूजा सफल हुई। मैं कई दिनों से सोच रही थी संगत जी कि गुरु जी मुझे दर्शन दे और गुरु जी ने सुन ली। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला शुक्राना भी हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा का मैसेज आया कि तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, और मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। हर श्वास शुक्राना करती हूँ गुरु जी कि आपने मुझे शुक्राना सत्संग करने का मौका दिया। संगत जी बहुत समय से हमारा काम रुका हुआ था और गुरु जी महाराज की कृपा से उन्होंने हमारा एक नया काम स्टार्ट करवाया है और संगत जी उस काम में गुरु जी ने बहुत बहुत बरकत दी है। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। आपकी कृपा हम पर ऐसे ही बनी रहे। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी सत्संग को समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।